Hello, all of you. Good evening. So, today I will discuss the homologous and non homologous chromosomes, genes, alleles, and sister and non sister chromatids. कभी कभी क्या है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को जानना मस्ट होता है, क्योंकि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, साइंस में ऑब्वियसली जो बायोलॉजी ये टर्मिनोलॉजी पर है। अगर हम टर्म्स को जान गए ना, टर्म्स को पहचानना सीख गए, टर्म्स को एक्सप्लेन करना सीख गए, टर्म्स होता क्या है, तो बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि फर्दर ऐसे और भी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जीन कहते किसे हैं? तो जीन, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था, हमने जीन को बहुत ही डिटेल्स समझा था कि जीन्स कहते किसे हैं, जीन का कंसेप्ट होता क्या है और इसकी अवधारणा या फिर इसको प्रपोज किसने किया था। ओवरऑल जीन को हमने देखा कि हम किस तरह से और क्यों डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट कह रहे हैं। तो जीन का डिफिनीशन बहुत ही शॉर्ट है, हम लिख सकते हैं कि एक ये फंक्शनल सेगमेंट है जेनेटिक मटेरियल का, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल का जो जीन है एक सेगमेंट है जो एटलीस्ट एक फंक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, वैसे ही अगर हम एलील की बात करते हैं तो जो एलील है, एलील क्या है कि एलील सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब कि किसी भी जीन के दो एलील्स होते हैं। ओके, हम देख सकते हैं, वी कैन सी ये दो क्रोमोजोम्स हैं और क्रोमोजोम्स पे जीन लगे होते हैं लाइक दिस, और उस जीन का मीन्स कि ये ओवरऑल ये सेम जीन है। सेम जीन पे क्या है कि ये सेम जीन है, सेम जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक ये है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसे हम एलील्स कह रहे हैं। तो सेम जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील्स। ओके, ऐसे ही अगर हम होमोलॉगस क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं तो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स किसे कहते हैं? तो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स उसे कहते हैं जब क्रोमोजोम्स सेम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सेम पेयर्स मीन्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रोमोजोम्स किसे कहते हैं, तो क्रोमोजोम्स, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिन की बात हमने एक शॉर्ट्स वीडियो में बात किया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके पहले उस शॉर्ट कंसेप्ट को देख लें। ओके, क्रोमोजोम्स क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेल है, ये एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन का जो एसोसिएशन होता है उसे हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। ओके, तो जब भी वो जो क्रोमोजोम्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्रोमोजोम्स अगर सेम पेयर में प्रेजेंट है, सेम पेयर मीन्स कि जब भी हम अगर मेंडल्स का क्रॉस कराने आपको आता है तो हम एक बार क्रॉस करा के देख लेते हैं। तो ये जो F1 जनरेशन में आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, और इसी को यहाँ पे मीन्स कि एक कैपिटल टी का ये क्रोमोजोम है और एक स्मॉल टी का, मीन्स कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ओके, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और जो ये क्रोमोजोम्स, एक क्रोमोजोम्स स्मॉल टी का है और एक ये क्रोमोजोम्स कैपिटल टी का है। ओके, तो ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स है, मीन्स कि इनकी पेयरिंग आपस में है। कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में पेयरिंग हुई है, अलग से तो पेयरिंग हुई नहीं है। इसलिए जो सेम पेयर में जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे होमोलॉगस क्रोमोजोम्स कहते हैं। ओके, वही अगर ऐसे एक और पेरेंट्स को क्रॉस करा के एक और F1 जनरेशन अगर ऐसा मिल जाता है लाइक दिस, तो ये जो क्रोमोजोम्स हैं और ये जो क्रोमोजोम्स हैं इसे नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स कहेंगे। क्यों?
जब क्रोमोजोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम होमोलॉगस क्रोमोजोम्स कह रहे हैं। नॉन होमोलॉगस किसे कह रहे हैं? तो जब क्रोमोजोम्स डिफरेंट पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स कह रहे हैं। क्योंकि ये एक पेयर है और एक ये पेयर है, अलग अलग पेयर है, तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स हो गया। और वही ये एक सिर्फ एक पेयर में ये जो दो क्रोमोजोम्स हैं, इन दोनों क्रोमोजोम्स को हम होमोलॉगस क्रोमोजोम्स कह रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम्स को कैसे डिफाइन करना है। ओके, उसी तरह सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं? तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो में हमने बताया कि इस बात की हम बात किए थे कि क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं, या क्रोमैटिन या क्रोमोजोम्स किसे कहते हैं। तो क्रोमोजोम्स जो होता है, क्रोमोजोम्स लाइक दिस ऐसे होता है। तो जब भी जो क्रोमोजोम्स हैं, तो क्रोमोजोम्स के दो आर्म्स होते हैं, ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। ओके, ये एक सेम सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं दो आर्म्स, तो प्रत्येक आर्म्स को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ओके, और जब दो क्रोमैटिड्स सेम पॉइंट से या फिर सेम सेंट्रोमियर पोजीशन से जुड़े होते हैं, तो उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। मीन्स जब दो क्रोमैटिड्स सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है, सेम पॉइंट से, उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं? जब जब क्रोमैटिड्स अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। मीन्स कि ये जो आपस में, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्योंकि सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट क्रोमैटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये क्रोमैटिड्स और ये क्रोमैटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, और जब सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कह रहे हैं। आप ये डिफिनीशन को भी देख सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं, या फिर जीन हो या एलील हो या होमोलॉगस क्रोमोजोम्स हो, किसे कहते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ईजी वे में समझ में आए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।